तो अब सम ऑफ एन एपी ये निकालते हैं। तो एक जनरल एपी लेते हैं अपन एन टर्म्स की, है ना, A1 A2 A3 और ये कब तक An तक, है ना। ये अपन ने एन टर्म्स ले ली और ये एन टर्म्स जो है वो एपी में है। अच्छा, अपने को क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। इन सारे टर्म्स को यदि हम ऐड कर दें तो वो क्या आ जाएगा, तो इसको अपन Sn से डिनोट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ एन एपी Sn से डिनोट करते हैं। तो इसको करने के लिए ऐसा करें कि Sn को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, है ना। इसी को रिवर्स करके लिख दें, an-1 प्लस an-2, है ना। और ये कहाँ तक आ जाएगा, ये A1 तक आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को यदि अपन ऐड कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2Sn तो इधर आ गया, इधर क्या आ जाएगा, A1 प्लस An प्लस A2 प्लस An-1 प्लस A3 प्लस An-2 और इसी तरह से, और लास्ट की टर्म क्या आ जाएगी, An प्लस A1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आप देखें जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, ये तो सेम है, ये तो दिख ही रहा है। अच्छा, इस वाली टर्म के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, आप इसको देखें यदि, तो ये वाली टर्म भी इस टर्म के बराबर ही है। क्यों इस टर्म के बराबर है कि भाई A2 को अपन लिख सकते हैं A1 प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। और An-1 को अपन क्या लिख सकते हैं, An माइनस डी लिख सकते हैं, है ना। आपका डी कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो गया, A1 प्लस An हो गया। इसी तरह से ये वाली टर्म, है ना, ये वाली टर्म भी इस टर्म के बराबर है, सेम लॉजिक। A3 को अपन A1 प्लस 2D लिख दें और An-2 को अपन लिख दें An-2D, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली क्या हो गया, ये एन टर्म्स है, दिख रहा है, ये एन टर्म्स अपन ने ऐड की तो एन टर्म्स है, तो एन टर्म्स इंटू A1 प्लस An, ठीक है। तो AP का सम जो है अपने पास में क्या रिलेशन आ गया, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो सम ऑफ AP का एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, An जो है वो An क्या है, nth टर्म है और जिसका एक्सप्रेशन जनरल क्या होता था, A1 प्लस n-1D होता था, ये तो अपन देख चुके हैं। इस An की वैल्यू यदि अपन यहाँ डाल दें तो अपने पास में Sn का एक और एक्सप्रेशन आ जाता है। Sn का क्या एक्सप्रेशन आ गया, n/2 2a प्लस n-1d। तो नॉर्मली सम ऑफ AP के लिए ये दो एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2 और 2a प्लस n-1d इंटू n/2, ठीक। अच्छा, अब इन एक्सप्रेशंस को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। तो सम ऑफ AP के ये जनरल एक्सप्रेशंस आए थे। अच्छा, जो nth टर्म है, nth टर्म का एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता था, A1 प्लस n-1d, ठीक है। अच्छा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस d प्लस nd, ठीक है ना। तो ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जनरल टर्म है उसमें n का जो पावर है वो 1 आता है। तो An का जो जनरल एक एक्सप्रेशन यदि n के टर्म्स में अपन लिखें तो क्या होगा, An प्लस b, है ना। इस जनरल फॉर्म में नॉर्मली nth टर्म जो है वो एक्सप्रेस होती है। तो nth टर्म नॉर्मली मतलब किस टाइप की होगी भाई, आप देखें तो nth टर्म जो है वो कुछ इस टाइप की होगी, है ना, 5n प्लस 3, है ना, 7n माइनस 9, कुछ भी, है ना। एक n का एक्सप्रेशन होगा जिसका पावर जो है 1 होगा और उसके साथ में एक टर्म होगी और फिर उसके बाद में एक कांस्टेंट होगा, है ना। ये b जो है ये कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली क्या है, n के साथ में जो भी टर्म होती है जनरल टर्म में, आप निकालने को वैसे भी निकाल सकते हैं, ये बेसिकली An है। तो इसमें देखें जो n के साथ ये जो टर्म आ रहा है ना, ये 5 है, यहाँ पे n के साथ जो टर्म है वो 7 है, वो क्या है, वो d है ना, कॉमन डिफरेंस, ये दिख रहा है ना। जो n के साथ जो टर्म है वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, सम के केस में क्या होगा, इसको यदि हम एक्सपैंड कर दें तो क्या आ जाता है, n A1 माइनस d प्लस n स्क्वायर इंटू d/2, ठीक है। तो इसको सम को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं an स्क्वायर प्लस bn। आप देखें ना डिफरेंस, जो जनरल एक्सप्रेशन है सम का उसमें एक n स्क्वायर वाली टर्म आ रही
और यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो था वो इसका 1 था, और n स्क्वायर वाली टर्म के साथ में ये जो टर्म आती है a, है ना, ये क्या है, ये d/2 है ना, ये वाली टर्म है, ये d/2 है। ठीक है, तो इसको भी अपन ध्यान में रखें। यूं तो हालांकि आपको यदि कोई भी Sn यदि दे देता है ना, कुछ Sn जैसे कुछ सपोज 2n स्क्वायर प्लस 3n, है ना, इस फॉर्म में आएगा, एक n स्क्वायर की टर्म आएगी और एक n की टर्म आएगी, है ना? इससे आप जनरल AP वैसे भी निकाल सकते हैं, पर यदि आपको d इमीडिएटली, मतलब जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में d कितना हो जाएगा, d/2 जो है वो 2 के बराबर है, तो d जो है 4 है, आप सीधा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, किसी एक AP का सम निकालते हैं। सपोज कोई जनरल AP अपन ने ले लिया, है ना, ये फर्स्ट टर्म है, d जो है वो 8 है इसका, तो 23, 31, और ये AP जो है वो इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू हो रही है। ठीक, हमको इसका सम निकालना है, सपोज 41 टर्म्स तक का सम निकालना, तो है ना, ये वाला रिलेशन अपन सीधा यूज कर सकते हैं, 41/2, है ना, n जो है वो 41 है, 2a1 मतलब 14 प्लस 41 माइनस 1 इंटू d कितना है 8, तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 41 नंबर्स इस AP का, है ना, तो S41 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 6847। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो का डिस्कशन खत्म करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं अपन, तो जैसे किसी भी AP का यदि कोई जनरल एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है, Sn अपने को दे रखा है, सपोज 3n स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है। ठीक है, AP का सम जो है वो n टर्म्स के लिए ये दे रखा है, और हमसे पूछें कि हमको इस AP की 20th टर्म क्या होगी, तो किसी भी AP की nth टर्म यदि अपने को Sn दे रखा है, वो क्या हो जाएगी, an जो है वो Sn माइनस 1। ठीक है, ये दिख रहा है भाई, जैसे a1 प्लस a2 प्लस, है ना, ये an माइनस 1 प्लस an। ठीक है, और अपने को यदि ये टर्म पता करनी है, an टर्म पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन क्या है, Sn है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या है, Sn माइनस 1 है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने पास में an आ जाएगा। तो an जो है वो यदि अपने को Sn दे रखा है किसी भी AP का, तो उससे अपन an इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस वाले रिलेशन को यूज करके, है ना, इस Sn में डाल करके हम निकाल नहीं रहे, तो आप सीधा 20th टर्म जो है वो निकाल सकते हैं। ये बेसिकली क्या हो जाएगी, S20 माइनस S19। ठीक है, आप वैल्यूज डाल दें इसमें, इस एक्सप्रेशन में, और आपके पास में 20th टर्म A20 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में, है ना, AP के सम को लेकर के कुछ एग्जांपल्स और करेंगे अपन।